ब्रह्मा क्या करते हैं? बोले उत्पत्ति। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है माँ, क्योंकि उत्पत्ति तो माँ ही करती है। ऑपरेटर है विष्णु। विष्णु जी क्या करते? भगवान विष्णु संसार का पालन करते। तो पालन कौन करता? पिता पुत्र का पालन करता है। तो विष्णु है पिता। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, संहार करने और दंड देने का अधिकार किसको है? बोले शंकर जी को। तो बोले वो है गुरु जी, क्योंकि दंड देने का अधिकार गुरु जी के ही पास है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आफ्ताब शता केस एक फॉल्स केस था। ये सुनकर आपको शॉक लगा? मेरे को भी लगा था जब मैंने क्राइम पेट्रोल पर श्रद्धा वॉलकर केस का एपिसोड देखा था। पोर्ट्रे ये किया गया कि ड्रग स्मगलर भी हिंदू था और लड़की के 35 टुकड़े करने वाला भी हिंदू था। अब आप मेरे पे रिलीजियस हेटेड का स्टैंप लगाओ, उससे पहले आप मेरी इस बात को समझना। मैंने क्राइम पेट्रोल सर्च किया यूट्यूब पे कि क्राइम पेट्रोल ढोंगी बाबा एपिसोड्स, तो मेरे को बहुत सारे बाबाओं के ऐसे केसेस आ गए क्राइम पेट्रोल में दिखाए गए। जब ये एपिसोड बन रहे थे तब क्या क्राइम पेट्रोल की टीम ने ये सोचा कि चलो ढोंगी बाबा की जगह हम मौलाना दिखा देते हैं या हम कोई एक चर्च का फादर दिखा देते हैं? You can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं? अध्याय के 26वें क्रमांक श्लोक में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई जल अर्पण करे, कोई फल अर्पण करे, कोई पुष्प अर्पण करे या एक छोटा पत्ता अर्पण करे। हे अर्जुन, यदि भक्ति करनी हो तो एक तुलसी का पत्ता अर्पण करो। भगवान कहते हैं जो तुलसी का एक पत्ता गंगा जल में मिश्रित करके मुझे अर्पण करे, ऐसे व्यक्ति को इतना मैं ऋणी हो जाता हूँ, ऋण कैसे चुकाऊं मैं नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा राज्याभिषेक हुआ जब 14 साल बाद राम लौट कर आए। उन्हें राजा घोषित करना था, लेकिन राम का राज्याभिषेक हुआ। भरत ने पूछा कि भाई साहब किसको बुला लें, गेस्ट किसे बुला लें? मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि बेटा मैं तो जंगल में था तो मुझे पता नहीं कौन राजा हो गया कौन युवराज हो गया, तुम बुला लो किसी को भी। भरत ने कहा भैया किसी से तो मैत्री हुई होगी। बोले ये सुग्रीव अंगद हनुमान ये सब आए हैं साथ में, किसको बुला लूं? दोनों भाई सो गए। राम नींद में जाने वाले थे कि अचानक चौंक कर जगे। मां सीता उठ गई कि क्या हुआ? बोले मुझसे बड़ा अपराध हो जाता, मुझे भरत के पास जाना है। नंदीग्राम गए, उसका दरवाजा खुलवाया और कहा भरत बड़ा अपराध हो जाता, एक दोस्त बना था, उसका एक एहसान भी है, अकेला मेरा वही गेस्ट है। और सिरी फोर्ट में जहां बाहर ध्वनियां नहीं जाती, लेकिन अगर ध्वनि किसी रास्ते से जाती हो तो उस तट को पता चले, उस व्यक्ति को पता चले राम के राज्याभिषेक में राम की ओर से जो एकमात्र ऑफिशियल गेस्ट आया था वो व्यक्ति था जिसने उन्हें गंगा पार कराई थी, जिसे केवट के नाम से जानते हैं। मनुज बना तू क्रूर, यहाँ तू कितने पाप दिखाएगा, दर्द इन्हें भी होता है ये बात समझ कब पाएगा, है बिन बोले मासूम सदा आंखों में दर्द ही आएगा। तू भूल गया वानर सेना श्री राम का साथ निभाए थे, तू भूल गया गौ माता के संग कान्हा जो प्यार दिखाए थे, एक थे महाराज नंदी जो सरकार को लेकर आए थे। मानो है अब भी वक्त सुधर जा वरना तू पछताएगा, तेरे हर कर्मों का लेखा जोखा ऊपर जाएगा। वो चंद्रयान थोड़ा खराब लैंड हुआ तो वहां के एक बड़े पत्रकार है, उसने मेरे को ट्वीट कर दिया और भाई शायर आजम उतर गया जहाज। मैंने उसको पलट के ट्वीट करा, वो ब्लॉक करके भाग गया। भाई चंद्रयान 1 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा तू तो रहने दे, क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। आप लोगों को कहते हैं कि बुलडोजर खरीद लीजिए घर में,
हमारा वह बयान एकदम अहिंसक था, अहिंसक। उसमें हिंसा को लेस मात्र स्थान नहीं था, उसमें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए बात की थी। रक्षा करने की आजादी संविधान ने भी दी है, तो हमने सिर्फ रक्षा की। हर घर में बुलडोजर खड़ा हो जाना चाहिए इस हिसाब से। बिल्कुल, अगर आपके पिता पर कोई मारे, पुलिस जब तक आएगी तब तक तो मर्डर हो जाए। वो भड़काऊ कैटेगरी में नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं। हिंसा अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है, तो आपको लग रहा है हमें लगता है ये होते रहना चाहिए। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। वो बोलते हैं कि हमारे सामने वाले की सबसे पहले मूर्ति की पूजा किसने शुरू करी थी। वो बोलते हैं कि हमारे साथ मूर्ति की पूजा के कोई 5 उनके कोई महान बुजुर्ग थे, उन्होंने बस स्वालू ऐसे कुछ नाम बताए थे, 5 सबसे पहले उन्होंने मूर्ति की पूजा करी थी तुम्हारे जन्म से पहले। अच्छा, किसने बोला? सर सामने लिखा है हमारे। सुनिए, मूर्ति पूजा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई सनातन धर्म में? सुनिएगा, सबसे पहली मूर्ति पूजा शुरू हुई प्रहलाद जी के बाद से। जब प्रहलाद जी के कहने से, खंबे से, पत्थर के खंबे से जब भगवान प्रकट भये, तो लोगों ने अवधारणा धारण कर ली कि जब प्रहलाद के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते हैं, तो हम भी पत्थर की मूर्तियां बना करके पूजेंगे। मैं जब भगवान शंकर के मंदिर में जाता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि यहाँ आके ठंडक क्यों मिलती है। बहुत साल मैंने ये प्रश्न पूछा, तो एक दिन मेरी समझ में आया कि बताइए, माता जी की सवारी शेर, गणेश जी की सवारी चूहा, कार्तिकेय जी की सवारी मोर, शिव जी के गले में सांप और सामने बैठे हुए नंदी, 5 कट्टर दुश्मन जो प्रकृति ने बनाए। शेर छूट जाए तो बैल को खा जाए, सांप छूट जाए तो चूहे को खा जाए, और मोर छूट जाए तो वो सांप को खा जाए। लेकिन क्या बात है, श्रद्धा के आगे 5 जब कट्टर दुश्मन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो दुनिया रूपी मंदिर है जिसमें हमारे पास अलग अलग दिमाग हैं, हमें प्यार से रहने में क्या प्रॉब्लम है? रहो ना प्यार से।